हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं क्लास 10th के लेक्चर में विभाज्यता के नियम को बताने वाला हूं। तो यहाँ देखते हैं विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ते हैं और पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये विभाज्यता के नियम में है कि 2 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम का मतलब होता है कि कोई संख्या कौन सी संख्या से कटेगा, कौन सी संख्या से नहीं कटेगा, उसके बारे में जानना है। जैसे देखना कि जैसे अगर कभी हम माना कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पे माना कि 15 है, तो अगर बच्चा को विभाज्यता का नियम नहीं आता है तब क्या करता है, इसे काट देगा 2 से, 2 चौके 8। जब इसे 2 से काटने बैठेगा तो पता चलेगा 2 का 2, 2 4, 2 6 2 चौका 2 पंचे 10, 2 6 12, 14, 16, है ना। तो देखिए 15 आता ही नहीं है, तो फिर इसको काट कर वो बच्चा पछताता है। इससे अच्छा क्या है कि हमें पहले ही पता चल जाए कि वो संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसलिए हमें विभाज्यता के नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखना 2 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा भाग लगाने से पहले ही हमें मालूम करना होगा। तो यहाँ देखना 2 का टेबल पर हो, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। तो देखना कोई संख्या 2 से कब कटती है। तो 2 से कटने का मतलब हुआ कि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए वो देखो, 2, 4, 6, 8 और 1 होना चाहिए 0। फिर और देखो लास्ट में क्या होना चाहिए, फिर देखो यहाँ पर क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 0। फिर यहाँ देखना क्या है, तो यहाँ भी वही है 2, 4, 6, 8 और 0। तो कोई संख्या 2 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट में, संख्या के लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई संख्या के इकाई के स्थान पर मतलब कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे यहाँ देखना, जैसे 2 से भाग लगाना है 5, 4, 6, 3, 2। अब इसे 2 से भाग लगाते हैं, बताना 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 4, 2 सत्ते 14, पूरा कट गया। कितना आया 6, 2 तिहाई 6, कट गया। ठीक है, यहाँ पे घट गया तो 3, 2 इकाई 2, तो 3 में से 2 गया 1, 2, 2 छौके 12। तो बताना ये क्या हो रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है। तो कैसे जाने, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो बताना 2 से तो याद हो गया। अब 5 से देखते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ना, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, है ना, और 55। तो बताना क्या आ रहा है लास्ट में, 0, 5, 0, 5, 0, 5। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो, वो संख्या किससे कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से विभाजक नियम क्या रहा कि लास्ट में 0 और 5 हो तभी 5 से कटेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा आ जाए तो 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। चलो 10 का विभाजक नियम देखते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या देखेंगे, तो 10 का पहाड़ा भरना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो बताना लास्ट में क्या है, 0, 0, 0, 0, मतलब लास्ट में सिर्फ 0 हो। अगर किसी संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगा। तो बताना ये डिफिकल्ट लगा क्या, मतलब लास्ट देख देख कर जो है हम 2 का, 5 का और 10 का विभाज्यता का नियम जान जाते हैं कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 5 से कब कटेगी, कोई संख्या 10 से कब कटेगी। तो यहाँ देखना, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0, 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। यदि किसी संख्या का लास्ट में 0 है तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। तो ये 3 जो है, 2, 5 और 10, ये 3 अंक का जो है मतलब संख्या जो रहा, इससे कटने का मतलब कैसे कटेगा वो लास्ट देख देख के बता देना है। अब देखना है 4 से विभाज्यता का नियम, कैसे जानेंगे कि वो कोई संख्या 4 से कटेगा। तो 4 से का विभाज्यता का नियम याद रखना कि इसमें लास्ट को देखना है, लास्ट में डबल जीरो देखना है। क्या देखना है, डबल जीरो।
अगर किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, और 8 से कैसे जानेंगे, तो इसको भी लास्ट में देखेंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो तो वो संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो डबल जीरो हो तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा। 3 जीरो हो तो क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है इसे। अब यहाँ देखना, जैसे कोई संख्या देखना, कोई संख्या जो है 4 से कटेगा डबल जीरो देखेंगे, 8 से कटेगा 3 जीरो देखेंगे, लेकिन कोई और सारी संख्या है जैसे लास्ट में डबल जीरो नहीं भी होता है तो 4 से कट जाता है। तो अब यहाँ देखना कैसे जानेंगे, जैसे कि 4 5 डबल जीरो। ठीक है, लास्ट में डबल जीरो है तो लास्ट में जीरो आ गया तो अगर इसे 2 से भाग लगाएंगे तो भी कट जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो भी कट जाएगा, और लास्ट में जीरो है तो 10 से भी कट जाएगा। ये 2 से, 5 से, 10 से, और डबल जीरो है तो 4 से भी कट जाएगा। चलो भाग लगाते हैं 4 से, बताना। 4 इकाई 4, क्या हो गया, घट गया, 5 उतरा, 4 इकाई 4, 1 आया 0, 4 दूना 8, 2 आया 0, 4 पंचे 20, बताना ये पूरा 20 में से 20 घटा 0। ठीक है, तो अब बताना कि पूरा पूरी कटा या नहीं कटा। तो किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो हो तो वो 4 से कट जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर डबल जीरो नहीं हो, डबल जीरो के जगह पर जो संख्या हो, जैसे कि मान ले 32, इस पर जीरो होना चाहिए था, इस पे जीरो, तो लास्ट का 2 अंक अगर डबल जीरो ना हो तो लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो ये पूरे 4 से कट जाता है। बताओ लास्ट में है कितना, तो 32, तो 4 8 32 कट जा रहा है, तो मतलब कि ये संख्या पूरा कट जाएगा। डबल जीरो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जगह पर जो है जो अंक बनेगा वो कटना, मतलब जो संख्या बना उसके जगह पे जो संख्या बना, जैसे 32 बन गया डबल जीरो की जगह पर, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, यहाँ पे 32 बना तो इसको काटो, 4 8 32 कट गया तो पूरे संख्या कट जाएगा। 4 इकाई 4 घट गया, 5 उतरा, 4 इकाई 4, 1 आया 3, 4 तिया 12, 1 आया 2, 4 तिया 12, देखा कट तो गया। मतलब कैसे जानेंगे, अगर किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो हो, यदि किसी संख्या के लास्ट में डबल जीरो हो तो वो 4 से कट जाएगा, और डबल जीरो नहीं हो तो वहां पर जो अंक बनेगा, मतलब अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या मतलब उसी जगह से अंकों से बनी संख्या जो है वो 4 से कटना चाहिए, तो पूरा 4 से कट जाएगा। अब देखना 8 से विभाजन का नियम क्या बताया गया है, कुछ भी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट में 3 जीरो होना चाहिए, वो संख्या समझ लो 8 से कट जाएगा। अब 3 जीरो है तो 2 जीरो है तो 4 से भी तो कट जाएगा। 3 जीरो है मतलब लास्ट में 2 जीरो भी तो हो सकता है, जैसे 3 जीरो रहा, यहाँ से यहाँ तक गिने तो 3 जीरो, यहाँ तक गिने तो 2 जीरो, तो ये 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो यदि किसी संख्या के लास्ट में कितना हो, 3 जीरो हो तो वो 8 से कटेगा, और 3 जीरो नहीं हो तो वो संख्या कटना चाहिए 8 से। चलो काटो इसे 8 से, बता क्या होगा, 8 पंचे 40, 8 इकाई 8, पूरे संख्या 8 से कट जाएगा। तो देखो क्या बोलेंगे, अंकों से बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। तो 8 से विभाजक नियम समझ में आ गया, ठीक है ना। 8 से विभाजक नियम क्या होगा, अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट गया, मतलब 3 अंकों की बनी संख्या जो लास्ट वाला है, तो अब 8 से पूरा कट जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया। अब कुछ ये जो है 3 और 9 से विभाजक नियम, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ लास्ट देखकर काम नहीं चलने वाला है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखना यहाँ पर इसे कैसे याद रख सकते हैं हम लोग 3 और 8 से विभाजक नियम को, ठीक है। 3 और 8 से विभाजक का जो नियम है, यहाँ पर देखना कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 5 3 2 9 4 6 5 4 2, कुछ भी हो, ठीक है, और बोलेंगे कि बता इसको 3 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कटेगा या नहीं कटेगा। ये जानना है कि हम कैसे जानेंगे। देखना, सभी अंक को जोड़ देना, क्या करना है, अंक को जोड़ते जाना, और 3 का पहाड़ा पढ़ते जाना और उसे भूलते जाना। अब ये क्या रहा, बता 3 का टेबल बताना, 3 6 9 12 15 और 18, तो अगर ये सब पूछते जाएगा तो हम भूलते जाएंगे, मतलब समझ लो उसको भूल ही जाना। देखो 4 है
तो बताओ 4 में 3 का पहाड़ा पहुंचा, 3 एका ही 3। तो बताओ 4 में से अगर 3 भूल जाते हैं तो 1 बचता है, फिर ये 3 जोड़ते हैं तो फिर 4 होता है, फिर 4 में से 3 भूल जाते हैं तो फिर कितना बचता है, 1 बचता है। मतलब 3 जोड़ेंगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के ऐसे भी तो भूलना ही है। बताओ तो 4 में से 3 भूले 1, 1 में ये 3 जोड़े ही नहीं, और 1 और 2 कितना होता है 3, ये 3 भी पूरा भूल गए। ठीक है, अब 9 है, 9 बचा, तो 9 का बताना, 3 का 3, 3 6 3 3 9, 9 कट जाता है तो इसको भी भूल जाएंगे। तो 4 में कितना कटता है, 3 एका ही 3, मतलब 3 भूल जाएंगे तो 1 बचेगा। 3 दूना 6 होता है, तो ये तो 6 जोड़ेंगे ही नहीं, तो 1 और 5 कितना होता है 6, तो 6 पूरा भूल गए। 4 और 2 जोड़ते तो 6, 6 पूरा भूल गए। जब कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा भूल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बचा, एक भी अंक नहीं बचा, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे कितना बचा। जब कुछ बचा ही नहीं तो 0, तो ये रहा शेषफल। तो बताना अगर शेषफल 0 आए तो वो संख्या पूरा 3 से कट जाएगा, मतलब कि ये 3 से कट जाता है। अब इसे देखना, दूसरा और देखते हैं, 4 3 2 5, है ना। अब इसे पूछा जाएगा, बता ये 3 से कटता है या नहीं करता है। 4 3 2 5 मतलब 4325। अब यहाँ देखो 4 है, 4 में से 3 भूल गए तो 1, ये 3 तो जोड़े ही नहीं, 1 और 2 3, 3 अगर भूल गए तो पूरा भूल गए। बताओ 5 में से 3 भूल गए तो कितना 2, मतलब 2 बच गया, 2 शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पे भाग दे के देखना कि क्या 2 शेषफल आता है। 4 3 2 5, बता 3 से भाग दो तो 3 एका ही 3, 1 और 3, 3 चौके 12, 1 2, 3 चौके 12, पूरा पूरी घट गया तो 5 उतरा, 3 एका ही 3, तो क्या होगा 2 शेषफल बच जाता है। देखो पहले ही जान गए कि 2 शेषफल बचेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम रहा, अंकों को जोड़ते जाओ। ठीक है, अंकों को जोड़ते जाओ और 3 3 घटाते जाना। ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 का पहाड़ा घटाते जाना, तब समझ लेना अगर पूरा घट जाता है तब 3 से कट जाता है। तो मतलब अंकों को जोड़कर 3 का पहाड़ा भूलते जाना है, भूलते जाना है। अगर ऐसा करते हैं पूरा भूल जाते हैं, मतलब कि 3 का 3 3 6 3 3 9 जोड़ते जाते हैं या भूलते जाते हैं। अगर लास्ट में कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, तो 3 से कट जाता है। अब यहाँ देखना 9 से क्या है, इसका भी वही है, अंकों को जोड़कर 9 का पहाड़ा भूलते जाना है, भूलते जाना है। तो उसे क्या कहेंगे, मतलब पूरा भूल गए तो 9 से कट जाता है। सेम वैसा ही है। अब रही बात कि बताओ अगर ये अभी अच्छी तरीका समझ में नहीं आया, मतलब कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि हम जब भी काटेंगे तो थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। तो ये प्रैक्टिस होते जाएगा, जब प्रैक्टिस होते जाएगा समझ लो कि उस समय आराम से समझ जाएंगे। तो ये है कि अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसे कब अच्छा थ्योरी पे पकड़ कब बनेगा, जब इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा। अभी टेंशन लेने की बात नहीं है कि थ्योरी याद ही हो जाए। तो ये रहा हम लोगों का विभाज्यता का नियम, क्लास 10th का रहा। तो अब देखना और क्या, अब जैसे पूछा जाता है 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 का गुना होता है, मतलब इसको जब तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 होता है, तो 2 से काटा 3 से काटा तो वो 6 से भी कट जाएगा। तो उतना याद करने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना याद कर लो, और मैथ में हम बनाने वाले हैं तो पूरा समझ में आएगा कैसे काटेंगे कैसे नहीं काटेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।